मेहनत करते रहिए, एक दिन वो सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल स्टडीज़ विद महिमा मिश्रा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूजीसी नेट जनवरी दिसंबर साइकिल जो है वो ख़त्म हो चुकी है। आपके सारे एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं और मतलब अब हम जो है आगे की चीज़ों पे ध्यान देंगे। तो इस दौरान आप में से कई सारे लोग जो हैं काफ़ी डीमोटिवेटेड फील कर रहे होंगे। शायद जिन लोगों का नेट निकल भी जाए वो भी कन्फ्यूजन में होंगे, डिलेमा में होंगे, एंजाइटी में होंगे और शायद ये सोच रहे होंगे कि एवरीथिंग वाज वेरी सप्रेसिंग, डीमोटिवेटिंग। उनके अंदर कोई इच्छा नहीं बची होगी आगे फॉर्म फिल करने की, या फिर आप ऐसा सोच रहे होगे कि मैं इसके लिए नहीं बना या मेरे लिए ये चीज़ सही नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने सोचा एंड आई थॉट कि एक वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन तो बनती है इस टॉपिक के बारे में। एज अ न्यू एजुकेटर मुझे शायद बहुत सारी चीज़ों को अभी भी एक्सप्लोर करना है, लेकिन ट्रस्ट मी, आई एम डूइंग इट फ्रॉम अ एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो सारी चीज़ें लाने की कोशिश कर रही हूँ जो शायद मुझे चाहिए थी जब मैं ये पूरी जर्नी को फॉलो अप कर रही थी, राइट। तो एग्जामिनेशन के बाद वाली जो शांति होती है वो सबसे बर्दाश्त नहीं हो पाती, स्पेशली द इनिशियल डेज। लेटर ऑन तो आप सभी जो है अपने आप को काम डाउन कर लेंगे, बैक ऑन ट्रैक आ जाएंगे, लेकिन इनिशियली थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत सबको पड़ती है। सब सेल्फ डाउट में पड़ जाते हैं, सबको ये लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैंने बहुत मेहनत करी लेकिन शायद नहीं हो पाया, शायद जिस तरीके का रिजल्ट आप चाहते थे इस टाइम नहीं आ पाया। ठीक है, तो एक पेपर जो 3 घंटे का होता है ये आपकी पूरी लाइफ के वर्थ को डिफाइन नहीं करता, राइट। और टाइम यूँ निकलता है ना, ये साइकिल गया, अगले साइकिल आने में बस इतना ही टाइम है, जस्ट अ स्नैप। ओके, तो अगर इस बार नहीं हुआ तो डेफिनेटली अगली बार होगा। अपने अंदर मोटिवेशन को कायम रखिए, ठीक है। और जो फील्ड आपने चूज करी है उसमें आपको जीवन भर लोगों को मोटिवेशन देना होगा, तो लेट इट स्टार्ट विद योर सेल्फ, राइट। अपने आप से ये चीज़ें शुरू करिए सो दैट आप बाकी लोगों को एनलाइटन कर पाएं। यूजीसी नेट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, और एक्चुअली देखा जाए तो सिर्फ एक एग्जाम ही है जो एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है जो आपको एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को एंटर करने में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद भी आपको बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप को एक बेस्ट इंडिविजुअल बनाने में, सो दैट आप आगे की फ्यूचर को एनलाइटन कर पाएं। ठीक है, और शायद मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आप जितने भी अटेम्प्ट लें उसको हम वेस्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि एज एन एजुकेटर आप जितनी मेहनत करेंगे, जितनी पढ़ाई करेंगे, जितनी चीज़ों को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, आप उतना ही आउटपुट जो है आगे जाके लोगों को सिखा पाएंगे, आप उतने ही ज़्यादा काबिल इंसान आगे बन पाएंगे, राइट। तो बेसिकली ये एग्ज़ाम ना सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए रेडी करता है, बट इट ऑल्सो टीचेज यू लॉट ऑफ रेजिस्टेंस, लॉट ऑफ रेजिलियंस, लॉट ऑफ पेशेंस, जो शायद आपको आगे आने वाले अपने प्रोफेशन में ज़रूरत पड़ेगी जिस चीज़ की, है ना। और ये प्लेटफॉर्म की मदद से मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि मैं आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँ, या वो सारे कॉन्वर्सेशंस, इंफॉर्मेशन, कंटेंट, सब कुछ इस तरीके से प्रोवाइड करूँ जो शायद मुझे खुद चाहिए होता एज अ प्रिपरेशन टूल इन माई जर्नी। तो यहाँ पे सिर्फ मेरा मोटिव इतना है कि मैं ना सिर्फ आपको एक एजुकेटर की तरह मिलूँ, बट आई वॉन्ट टू हेल्प यू एज अ गाइड फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई कैन फील ईच वन ऑफ यू। शायद इसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका नेट कई बार निकला है लेकिन वो जेआरएफ एम कर रहे हैं एंड समहाउ वो रह जाता है किसी ना किसी तरीके से। बट ट्रस्ट मी, जिस दिन आप अपना एम अचीव कर लेंगे उस दिन सब कुछ वर्थ इट होगा। उस दिन सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत प्रॉस्पेरस हो जाएंगी। आप अपने आप पे बहुत प्राउड करेंगे, अपनी जर्नी पे बहुत प्राउड करेंगे, एंड होपफुली समडे आप भी ये सारी चीज़ें किसी और के सामने बोल रहे होंगे। आपके अंदर खुद के लिए बहुत सारा इज्जत, प्राउड और सारी चीज़ें जो है अपने अंदर, ये पूरी जर्नी आपको सिखा के जाएगी, राइट। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा हार्ड वर्क, उतना ही अच्छा पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है यहाँ पे होगा। ठीक है, तो प्लीज़ बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड फील मत करिए। ये सारे इमोशंस मेक्स अस ह्यूमन एंड वी आर वेरी फाइन टू थिंक ऑल ऑफ इट। लेकिन अगर आप कहीं से कहीं तक ये सोच रहे हो कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी, जिस भी मोमेंट आपने इस एग्ज़ाम को एनरोल करने की सोची होगी, उतनी हिम्मत से लेके एग्ज़ाम जाके दे के आने तक ही पहला स्टेप है आपकी जर्नी का। ठीक है, तो रिजल्ट कुछ भी हो, मेक श्योर यू आर नॉट लूजिंग योर वर्थ, मेक श्योर यू आर नॉट लूजिंग होप, मेक श्योर यू आर बिल्ड फॉर बिगर एंड बेटर थिंग्स। इफ नॉट दिस, बिगर एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड मोमेंट्स गोना कम टू योर लाइफ। एग्जाम दे के आना
उस टाइम पे सिर्फ आपका नॉलेज टेस्ट नहीं होता, लेकिन प्रेशर बिल्डअप, टाइम मैनेजमेंट, शायद आपको सब आता हो लेकिन आप एंजाइटी में सब कुछ भूल गए हो। शायद आपको सब कुछ आता हो लेकिन वहाँ पे नर्वसनेस, स्केड्यूल इतना हेक्टिक, टाइम प्रेशर और भी कई चीज़ों की वजह से आप एग्ज़ाम ना दे पाए हो, राइट। तो अब हम एक अप्रोच की बात करेंगे जो है रीसेट, रीचेक एंड रिपीट। ठीक है, हम रीसेट करेंगे, सोचेंगे, उसके बाद हम सब कुछ रीचेक करेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग, राइट। कि मैं थ्योरी में रह गया, मेरे न्यूमेरिकल्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, मुझे कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, मेरे से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। खुद बैठिए, अपने परफॉर्मेंस को खुद से एनालाइज करिए, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस पे काम करिए एंड ट्रस्ट मी एज अ मेंटर, एज एन एजुकेटर, इस प्लेटफॉर्म से मेरे से जो भी चीज़ें पॉसिबल होंगी आई एम गोना प्रोवाइड इट टू यू। ठीक है, और यहाँ पे मेरा बस यही मोटिव है कि मैं आप सबको एक क्लियर और ट्रू मैप बताऊँ, जिससे कि आप अपनी मंजिल तक जो है सीधे सटीक तरीके से पहुँच पाए विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी मैनिपुलेशन, नथिंग। ओके, सो जो भी आपकी गलती रह गई है उस पर फोकस करेंगे, जो भी सुधार की ज़रूरत है उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे एंड डेफिनेटली अगले आने वाले साइकिल में, इफ़ नॉट दिस टाइम, आप डेफिनेटली अपना सपना जो है वो पूरा कर पाएंगे। ठीक है, सो टेक इट एज अ चैलेंज रादर देन डीमोटिवेशन। अगर आप जाके एग्ज़ाम में बैठ के भी आए हैं तो ट्रस्ट मी, इतना बहुत है। आप बहुत सारे लोगों से ऑलरेडी आगे हैं, अपने आप को किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इन दिस लाइफ हम हमारी खुद की ही कंपटीशन है, हम किसी और का कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। एवरीवन हैव द इंडिविजुअल स्टोरीज, एवरीवन इज रनिंग ऑन देयर ओन पाथ। हमारे साथ कोई भी नहीं है कि हम अपनी वर्थ को किसी के साथ कंपेयर करें, राइट। तो अपने थॉट को थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, मुझे लगा कि आई विल बी बैक ऑन द स्केड्यूल लाइक यू पीपल, आई विल टेक रेस्ट फॉर कपल ऑफ वीक्स और हम शुरू करेंगे स्ट्रैटेजीज से, कंटेंट से। लेकिन मैंने सोचा कि द कम्युनिटी आई एम ट्राइंग टू बिल्ड, आई लिटरली वांट टू अपलिफ्ट दोज पीपल। अगर मैं किसी 10 लोग को भी मोटिवेट कर पाई इस वीडियो से तो दैट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर मी डेफिनेटली। तो बस इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि डेफिनेटली आपकी वर्थ एक एग्जामिनेशन से कहीं ज़्यादा है और अपने आप को एक एग्ज़ाम दे के डीमोटिवेट बिल्कुल मत करिएगा। वी हैव मैनी अटेम्प्ट्स लेफ्ट और यूजीसी नेट एक इकलौता शायद ऐसा एग्ज़ाम है मेरी नज़रों में जहाँ पे द मोर इज़ मैरियर, राइट। आप जितनी प्रिपरेशन करेंगे, आप जितनी मेहनत करेंगे, आप उतनी अच्छी चीज़ें सीख पाएंगे, आपके अंदर रेजिलियंस डेवलप हो जाएगा, आपके अंदर पेशेंस डेवलप हो जाएगा, जो इस प्रोफेशन में आगे आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है, राइट। तो डो नॉट फील सैड, डो नॉट फील डीमोटिवेटेड, इट्स ओके टू फील लिटिल लो। टेक योर टाइम, अपने आप को एनालाइज करिए, अपने आप को असेस करिए, देखिए कहाँ गलती रह गई है, हम क्या सुधार सकते हैं, और बाकी सारी चीज़ों के लिए आई एम देयर विथ यू ऑल द टाइम। जब से मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि सबको उस तरीके से अपलिफ्ट करना जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, राइट। मैं उन सारी चीज़ों पे काम करना चाहती हूँ जो शायद मैं चाहती थी व्हेन आई वाज इन योर प्लेस, व्हेन आई वाज फॉलोइंग द सेम स्टेप्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सब कुछ पढ़ाती हूँ, इस हिसाब से पढ़ाती हूँ कि क्या ये मेरे लिए बेटर होता, क्या ये मुझे समझ में आता। There's nothing I want to put on this channel जिससे आपका टाइम वेस्ट हो, जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, तो साथ ही साथ ये सारी चीज़ें जो अभी इस साइकिल में हुई उसको रिफ्लेक्ट करिए, बैठ के सोचिए कि हमने क्या सही किया, हमने क्या गलत किया, हम क्या बेटर कर सकते हैं, हम अपने आप को किस तरीके से और अच्छे से अगले बार के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और बाकी हम अपनी यूजुअल प्रिपरेशन आगे कंटिन्यू डेफिनेटली करेंगे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या कोई भी डाउट्स है या जस्ट एनी रैंडम थॉट, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। और ये वीडियो बनाने का मोटिवेशन भी मुझे 2-4 लोगों ने कमेंट किया कि दे आर डीमोटिवेटेड एंड नॉट हैप्पी विद व्हाटएवर हैपेंड। तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा एंड आई रिकॉल्ड माई टाइम कि इवन आफ्टर डूइंग वेल यू विल एंड अप फीलिंग लाइक इट वॉज नॉट इनफ, इट वॉज नॉट द वे आई एक्सपेक्टेड इट टू बी, राइट। तो कोई बात नहीं, इट्स जस्ट अ साइकिल, इट्स जस्ट अ फेज। और आगे आने वाले टाइम में probably it is going to be very motivating for you। ये सेम मोमेंट पे अगले टाइम आप शायद अपने आप पे बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे। तो डोंट वरी अबाउट whatever has happened। अगर आप पास पे बैठ के रिग्रेट करते रहेंगे तो आपका फ्यूचर जो है प्रॉबेबली उसी लूप में जाके बैठेगा, राइट। तो whatever has happened। इफ़ यू फील लाइक कि इट वॉज वेल इनफ, नेट हो जाएगा, JRF नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारे एम्स ज़्यादा अच्छे हैं, तो डेफिनेटली आपको अगली बार रीअपेयर करना
चाहिए। इफ़ यू फील लाइक कि शायद नेट ना हो पाए, आई वॉज़ नॉट गुड इनफ, तो आप फॉर्म ज़रूर भरिए। अगर आप इतनी आगे आ चुके हैं तो पीछे जाने के लिए नहीं आए हैं, तो प्लीज़ ये थॉट मत लाइएगा कि मेरे बस का नहीं है। डेफिनेटली आपके बस का है और हम इस चीज़ को साथ में मिलकर ज़रूर पूरा करेंगे, राइट। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करूँगी। अपने आप को अपलिफ्ट करके रखिए, अपनी ज़ील को कम मत होने दीजिए, अपने आप को बेटर इंडिविजुअल की तरह जो है सामने लेके आइए, अपनी अंदर की इंपॉर्टेंस को समझिए, अपनी वर्थ को समझिए, अपने आप को कभी डीमोटिवेट मत करिएगा। इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम, लाइफ इज़ वे बियॉन्ड इट। मे बी इनकी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएगी जिसमें आप नए होंगे, आपको कपल ऑफ टाइम्स लग जाएंगी चीज़ें समझने में, लेकिन ये पूरा प्रोसेस आपको एक बहुत बेहतरीन इंसान बना के खड़ा करेगी, जिससे आपकी पूरी आगे की लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्डिंग होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे साथ इस जर्नी में बने रहने के लिए और भी ऐसे इंसाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जो भी डाउट्स हों, जो भी इमोशंस आपके अंदर चल रहे हों, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। एज अ स्मॉल एजुकेटर एंड स्मॉल मेंटर, मेरा ध्यान हर एक इंसान पे है फ़िलहाल जो मेरे से कनेक्ट करना चाहता है। तो आई डेफिनेटली ट्राई टू रिवर्ट टू ईच वन ऑफ you, and in coming future we will actually sit and decide each and everything which is required, all the do's and don'ts, all the smart and strategic way using which you can definitely clear your NET JRF in the very next attempt, right? तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। खुश रहिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने आप को अपलिफ्ट करके रखिए, ठीक है। थोड़ा मोमेंट लीजिए अपने आप को सेटल डाउन करने के लिए, इस पूरी प्रोसेस को एंजॉय करिए रादर देन फीलिंग बर्डनसम, ठीक है। तो please comment down below whatever you feel like. I'm always there for all of you and thank you so much for watching my videos. मैंने इतनी भी रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट नहीं की थी when I started with the channel जितनी मुझे मिल रही है। तो I'm definitely overwhelmed by the response and by your people's attention on my particular feed. So I feel like this is my responsibility to keep on and addressing you people in every timeline of this journey, right? तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम कुछ बेटर बिगर डिस्कस कर रहे होंगे, और इसी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा so that we can be in touch in your whole journey of UGC NET JRF, right? So thank you so much for watching and all the very best. Bye bye.